Hey everyone, welcome to Story B. Let's talk about Clara Dow. A famous influencer जिसने अभी ओनली फैंस करना शुरू कर दिया है एंड क्लारा का जर्नी जो रहा है वो ऑब्वियसली एक रोलर कोस्टर की तरह है। कॉन्स्टेंटली वो अपनी ऑडियंस को एक शॉक फैक्टर देती हुए आई है। इनिशियली वो फेमस हुई थी बिकॉज वो बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में बात करती थी, उसके फ्लैट चेस्ट के बारे में उसने बात किया, काफी सारे कंटेंट उसके अराउंड बनाए कि कैसे खुद को वो एक्सेप्ट करती है एंड दूसरों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। एंड देन कट्टू उसने डिसाइड किया कि सर्जरी वाया वो अपने बॉसम्स को बड़ा करेगी एंड उस पॉइंट पे उसका ये जस्टिफिकेशन था कि शी डिड दिस फॉर फन, नथिंग एल्स। वो बोर हो गई थी इसलिए शी डिड इट एंड अभी उसने ओएफ करना शुरू कर दिया। एंड इस पॉइंट पे भी कहीं ना कहीं उसका जस्टिफिकेशन सिमिलर है दैट शी वांटेड टू डू समथिंग जो लोग उससे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते। वो ऐसा क्या कर सकती है जो फ्रीडम स्क्रीम करे। स्क्रीन पे आपको जो स्टोरी देखने मिल रहा है वो खुद क्लारा ने डाला था। टू बी ऑनेस्ट, ओएफ वाज वेरी स्पॉन्टेनियस डिसीजन। आई जस्ट थॉट व्हाई नॉट, आई हैवंट ट्राइड दैट येट, इट सीम्स लाइक इट कुड बी फन। देन सिंस आई स्टार्टेड इट आई हैव फेल्ट सो एफिंग हैप्पी। आई हैव नेवर फेल्ट सो फ्री इन माय एंटायर लाइफ। आई वाज जस्ट थिंकिंग टू माई सेल्फ दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट इन माय लाइफ, फ्रीडम टू बी whoever I want at any given point. Who knows, I can quit OF any day and become a singer, an actress, a business owner, a spiritual teacher, anything. I can be whoever I want and life is so fun. अभी जिन्हें OF के बारे में नहीं पता, ये अडल्ट साइट है एंड कई सेलिब्रिटीज भी इसको यूज करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो अपना फुल एंड फोटोज डालते हैं, whereas कुछ सेलिब्रिटीज जो होते हैं वो उतने एक्सट्रीम लेंथ तक नहीं जाते, उतने एक्सटेंड तक फोटोज नहीं डालते, बट हाँ अपने ऐसे सर्टन पिक्स डालते हैं जिससे लोग उनके फोटोज देखने के लिए पैसा दें। ये कोई ऐसा साइट नहीं है जिससे अगर आप एसोसिएट होते हो तो वो आपके इमेज के लिए अच्छा होगा। ऑब्वियसली नेगेटिव वे से आपके इमेज को इम्पैक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं क्लारा के साथ भी वही हुआ। पहले तो उसने एक रील डाला जहाँ पे उसने अपने ओएफ के बारे में बात की एंड उसके बाद एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वीडियो डाला कि क्यों उसने ये करने का डिसाइड किया। क्योंकि लोग उसको कॉन्स्टेंटली ये पूछ रहे थे कि तुम तो ऑलरेडी रिच हो, प्लस तुम रिच फैमिली बैकग्राउंड से भी आती हो, तो व्हाई आर यू डूइंग दिस। क्लारा जो है एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल एंजॉय करती है, प्लस क्लारा ने खुद एक्सेप्ट किया है दैट उसकी जो फैमिली है उनका नेटवर्थ भी इतना है दैट अगर वो काम भी नहीं करेगी स्टिल वो अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकती है। तो ये सब जब उसने बोला तो ऑडियंस क्यूरियस होगी कि वो ओनली फैंस क्यों करी है। इट इज रियली ऑड। या तो अगर वो सच बोल रही है तो ये चीज का सेंस नहीं बन रहा। जिसके बाद क्लारा ने एक रिस्पॉन्स डाला एंड ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हुए बोला दैट उसे रिबेलियस बनना था, इस वजह से शी डिसाइडेड टू डू दिस। Clara, why did you start an OF? I thought you're rich and you come from a rich family. You don't need the money. I am just rebellious. There's something inside of me, in my blood. I can't change it. Something inside me just wants to go against every social norm. सी क्लारा के साथ थोड़ा प्रॉब्लम ये देखने मिला है कि वो अपने अजीब बिहेवियर को ये बोल के जस्टिफाई करती है दैट उसको एम्पावरिंग फील करना है। एंड सिर्फ ये क्लारा के साथ प्रॉब्लम नहीं देखने मिल रहा है, कई सेलिब्रिटीज ये कर रहे हैं। एंड ये मैसेज को नॉर्मलाइज करना कहीं ना कहीं गलत है कि एम्पावर्ड एंड लिबरेटेड अगर आप फील करना चाहते हो देन डू दिस। सेंड योर इमेजेस टू द क्रीपी पीपल ऑन द इंटरनेट। हाउ इज दिस एम्पावरिंग। क्लारा ने जब बॉडी पॉजिटिविटी के अराउंड कंटेंट बनाना शुरू किया तो उस पॉइंट पे काफी ज्यादा लोग उससे रिलेट कर पाते थे, उसको सपोर्ट करते थे, इमेंस सपोर्ट था उसके पास। बट देन व्हाट हैपेंड कि जब उसने वो सर्जरी कराया शायद उसको इतना बैकलैश नहीं मिलता। लोग मे भी एक पॉइंट पे समझ जाते कि वो उसका चॉइस है, उसको करना था, वो चीज शायद उसको बॉदर करी थी, वॉट एवर द रीजन इज। बट उस पॉइंट पे वो सपोर्ट उसको इसलिए नहीं मिला बिकॉज जिस वे से वो उसको हैंडल कर रही थी दैट वॉज रॉन्ग। सी ऑब्वियसली सवाल उठेंगे कि इतने साल से अगर आप ये बोल रहे हो कि फ्लैट चेस्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्ट योरसेल्फ, देन सडनली आप ये डिसीजन क्यों लोगे। एंड वैसे भी अगर आप रिस्पॉन्स वीडियो बनाने ही वाले थे तो प्रॉपरली बनाते। जस्ट दैट क्लारा के केस में ये देखने मिल रहा था दैट वो अपने ऑडियंस को मॉक करते हुए रील्स बना रही थी। एंड देन उसका आंसर ये था कि उसने ये फन के लिए किया। जो भी वो कंटेंट बना रही थी फ्लैट चेस्ट के अराउंड वो बहुत सालों से कर रही थी एंड उसके लिए ये सब बोरिंग हो गया था, उसको कुछ फन करना था। एंड ये आंसर आने के बाद वो मॉकिंग वाले रील्स शुरू हो गए जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वो पहले जो मैसेज दे रही थी उसको ही वो मॉक करी है इस पॉइंट पे। एंड इस वजह से लोग इन अ वे उससे डिसअपॉइंट हुए कि इस वे से वो क्यों एक्ट करी है। इतने सालों से जो उसने अपना पर्सनैलिटी इंटरनेट पे दिखाया है 6 या 7 सालों से दैट वो बहुत ज्यादा थॉटफुल है। सडनली उसके पर्सनालिटी में इतना बड़ा शिफ्ट एक दिन में कैसे आया। या तो वो पहले फेक करी थी या तो अभी करी है। एंड उसके बाद क्या हुआ कि जो पहले सपोर्ट लोगों से मिल रहा था वो उसके बाद नहीं मिला। एंड वो पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद क्लारा को रियलाइज नहीं हुआ कि जस्ट बिकॉज आपका मन है डायरेक्टली कंटेंट चेंज करने का दैट डजंट मीन कि कितने साल से जो आपने फॉलोअर्स कमाए हैं उनको अगर आप अपसेट कर दोगे तो वो स्टिल कंटिन्यू करेंगे आपका साथ देना। दे विल ऑल्सो फ्लिप लाइक यू फ्लिप्ड। एंड वही हुआ। कुछ टाइम तक जब वो कंट्रोवर्सी चल रहा था वो अटेंशन मिला बट इवेंचुअली लोगों ने क्लारा के साथ डिस्कनेक्ट कर लिया। एंड
एंड इट सीम्स एज इफ कि रिसेंट वक्त में क्लारा को रियलाइज हुआ कि वो एक मिस्टेक था। उस फेज में क्लारा एक पर्सन को डेट भी करी थी जिसका नाम हावी था, एंड उसके ऑडियंस ने उस फेज में ये चीज नोटिस की थी कि बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद क्लारा में चेंजेस देखने मिल रहे हैं, क्योंकि उसके बाद उसने वो सर्जरी कराने का डिसीजन लिया था। अब थियोरीज ये भी थे दैट अपने बॉयफ्रेंड को प्लीज करने के चक्कर में शी डिड दिस, बट ये करने के बाद क्लारा एंड हावी जिस वे से इंटरनेट पे एक्ट कर रहे थे वो देखने के बाद ऑडियंस उनको बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी। इवन एक पॉइंट पे क्लारा कुछ हावी के एक्स पार्टनर को शेड भी कर रही थी, ऐसे दिखाते हुए कि उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है उससे बेटर वो है, एंड दैट वाज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। अगेन अ वेरी शैलो मूव। तो दिस बैकफायर्ड, उनको बैकलैश मिलने लगा, एंड उसके बॉयफ्रेंड का भी एक पैटर्न ये देखने मिला था कि जब तक सब अच्छा चल रहा था तब तक वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत ज्यादा क्लोज था, बट जैसे ये बैकलैश वाला फेज आया ही डिसाइडेड कि वो ये रिलेशनशिप से बाहर निकलेगा। दोनों ने ब्रेकअप कर लिया, एंड उनका ब्रेकअप भी बहुत ज्यादा मेसी था। तो इस पॉइंट पे व्हेन शी सेज कि उसको रिबेलियस बनना है, तो रिबेलियस बनने के लिए कई सारी चीजें आप कर सकते हो, कई एक्चुअल इश्यूज के ऊपर आप बात कर सकते हो, या आपको एक्ट करना है किसी चीज के ऊपर, देन वो भी काफी सारी चीजें हैं जिस पे आप एक्ट कर सकते हो, वो भी तब जब आप इतने ज्यादा रिच हो। देन रिबेलियस बन के काफी इंपैक्टफुल चेंजेस आप ला सकते हो, एंड लोग आपको सपोर्ट करेंगे भी। प्लस शी ओपनली सेज दिस कि बिना काम किए भी वो आराम से अपनी लाइफ जी सकती है। I come from a family that probably don't have to work and I'll be fine. तो इतने रिसोर्सेस होने के बावजूद, इतना प्रिविलेज से आने के बावजूद उसका माइंडसेट ये है कि रिबेलियस एक्ट करना मतलब ओनली फैंस का पेज क्रिएट करना। तो ऐसा लगता है कि अगेन ये जो जस्टिफिकेशन है वो कवर अप है, बट इंटेंशन यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, शॉक फैक्टर क्रिएट करना था। एंड इस चीज ने वर्क किया भी, क्योंकि जब OF पेज बनाया क्लारा ने, उसके बाद सर्टन ऐसे कुछ VIP कैटेगरी भी क्लारा ने बनाया, एंड उसको वो डिस्काउंट पे सेल करी थी। डाला भी था उसने एक मैसेज कि लिमिटेड सीट्स है, डिस्काउंट पे आपको ये मिल रहा है, फुल हो जाएगा फिर नहीं मिलेगा, एंड वो फुल हो गया, सोल्ड आउट हो गया था वो सब। तो इंडीड ऑल दिस इज वेरी मेस्ड अप। सी OF के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू से दिस कि OF सेलिब्रिटीज को डायरेक्टली डिह्यूमनाइज करना भी करेक्ट नहीं है, एंड ये इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज कई लोगों को ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज दे आर डूइंग दिस, तो इसका मतलब ये है कि रियल लाइफ में कभी आप उनसे मिले तो यू कैन मिसबिहेव और ट्रीट देम लाइक ऑब्जेक्ट। दैट इज नॉट एट ऑल ओके। सनी लियोनी का केस आप ले लो। सनी ने खुद का अपना जर्नी बताया है कि पास्ट में उसके पास ऐसा सपोर्ट नहीं था, उसका लाइफ उस स्टेज पे पहुंच गया था जहाँ पे सर्वाइवल के लिए शी हैड टू डू सर्टन थिंग्स, एंड उन्होंने वो सारी चीजें की, एंड जैसे ही वो स्टेबल ग्राउंड पे पहुंची उन्होंने डिसाइड किया उन चीजों को क्विट करना। तो सोचो जब वो इंडिया आई थी उस पॉइंट पे यहाँ की ऑडियंस एक्सट्रीमली उनको डिह्यूमनाइज करती, तो क्या वो अपना लाइफ शुरू कर पाती? बिल्कुल भी नहीं। इस वजह से इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू नॉट डू दैट। तो सनी लियोनी ने जो किया उसको बोलते हैं रिबेलियस। क्या आपको नहीं लगता जब वो इंडिया आई थी, यहाँ पे काम करना उसने शुरू किया था डिग्निफाइड वे से, तब कई लोग उनके अराउंड होके जो उनको कॉन्स्टेंटली शेम करते होंगे या मिसबिहेव उनके साथ करते होंगे। ऑन कैमरा ये हुआ है, इंटरव्यू के दौरान एक इंटरव्यूअर जो था वो इतने बुरे वे से सनी लियोनी से बात कर रहा था, ह्यूमिलिएट करने का ट्राई कर रहा था, ऐसे लुक्स दे रहा था एज इफ ये पर्सन को किसने यहाँ पे बिठा दिया, एंड दैट वाज रियली सैडनिंग। स्टिल जिस वे से सनी लियोनी ने फाइट बैक किया, इसको रिबेलियस बोलते हैं। तो आई फील इस पॉइंट पे क्लारा के ऑडियंस को यही प्रॉब्लम है कि एम्पावरमेंट, लिबरेटिंग, फ्रीडम, ये सारे वर्ड्स के लिए जिस वे से वो एग्जाम्पल सेट कर रही है वो बहुत शैलो लगता है। इट इज लाइक अगर आपको लगता है कि ये करने से आप रिबेलियस बनते हो, देन ऑब्वियसली वो शैलो है। एंड ऐसा भी नहीं है कि क्लारा बहुत यंग है जिस वे से एट टाइम से मैच्योर वे से वो सडनली एक्ट करना शुरू कर देती है। शी इज 27 years old, तो एक्सपीरियंस है उसके पास। अर्ली 20s से अभी तक वो इंटरनेट पे ही रही है। स्टिल ऐसे स्टेटमेंट्स देना इज एक्चुअली डिसमेइंग। एंड क्लारा के रील्स वगैरह जो देखते हैं उनको भी ये समझ गया है कि क्लारा आज कुछ अगर बोल रही है, कुछ अगर वो प्रीच कर रही है, तो कल जाके कंप्लीटली उस चीज का उल्टा वो कर सकती है। एंड अभी इट इज नॉट क्लियर कि OF पे एग्जैक्टली कौन से पिक्स क्लारा डाल रही है, बट जो भी पिक्स वो डाल रही होगी, बट जिस वे से दूसरी जगह वो इसको प्रमोट कर रही है, जस्टिफाई कर रही है, या एक कॉज के साथ इसको लिंक कर रही है, लाइक बहुत ज्यादा फ्रीइंग है ये सब। इट्स रियली वियर्ड। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि क्लारा की जर्नी के बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू वांट, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।